राधे राधे भक्तों की। समय की गति को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। नदियां बहती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, और यह समय का चक्र अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहता है। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमें यह भान ही नहीं रहता कि हमारे आसपास का वातावरण, नक्षत्रों की चाल और तिथियों का प्रभाव हमारे जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। आज हम जिस विशेष समय की बात कर रहे हैं वह है 4 फरवरी 2026, बुधवार का दिन और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। यह संयोग, यह तारीख केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जो अगर सही कुंजी से खोला जाए तो आपके जीवन के समस्त अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। जीवन क्या है? जीवन केवल सुख और दुख का संगम ही तो है। कभी धूप है, कभी छांव है, लेकिन जब छांव घनी अंधेरी रात में बदल जाए, जब निकलने का कोई रास्ता न सूझे, जब हर प्रयास असफलता की दीवार से टकराकर वापस आ जाए, तब मनुष्य को अपनी बुद्धि और बल से परे उस दैवीय शक्ति का सहारा लेना पड़ता है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। 4 फरवरी 2026 यह वह दिन है जब आपको उस शक्ति का आह्वान करना है। लेकिन पुकाबू सती ताब पुकारने का तरीका सही होना चाहिए। आज हम जिस 2 दीपक वाले उपाय की चर्चा करेंगे वह केवल एक कर्मकांड नहीं है, वह एक विज्ञान है, वह एक मनोविज्ञान है, और सबसे बढ़कर वह एक समर्पण है। अक्सर हम उपाय तो करते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। हम दीपक जलाते हैं लेकिन हमारे भीतर आशा का दीपक बुझा हुआ होता है। इसलिए इस उपाय को जानने से पहले अपने मन की भूमि को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले धरती को जोतता है, उसे नरम बनाता है, वैसे ही इस 4 फरवरी की रात को वो 2 दीपक जलाने से पहले आपको अपने अंतर्मन को विश्वास की खाद से उपजाऊ बनाना होगा। फाल्गुन का महीना रंगों का महीना माना जाता है, उल्लास का महीना माना जाता है। वसंत के आगमन की आहट होती है। प्रकृति अपना पुराना चोला उतारकर नया रूप धारण करती है। ठीक उसी तरह यह तृतीया तिथि आपके जीवन के पुराने कष्टों को, पुराने कर्जों को, पुरानी बीमारियों को और पुराने विवादों को उतार फेंकने का अवसर है। बुधवार का दिन बुद्धि के देवता का दिन है, विघ्नहर्ता का दिन है, और जब फाल्गुन की तृतीया बुधवार के साथ मिलती है तो यह संकेत देती है कि अब बुद्धि के प्रयोग से जीवन के विघ्न दूर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2 दीपक ही क्यों, 1 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं, या 11 क्यों नहीं? हमारे शास्त्रों में संख्या का बहुत गहरा महत्व है। 2 की संख्या द्वैत का प्रतीक है। 2 यानी आप और आपके ईश्वर, 2 यानी आपकी समस्या और उसका समाधान, 2 यानी यह लोक और परलोक, 2 यानी आत्मा और परमात्मा। जब आप 2 दीपक जलाते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं संतुलन चाहता हूं, मैं अपने जीवन के दोनों पलडीडों को बराबर करना चाहता हूं। एक दीपक आपके भीतर के अंधकार के लिए है और दूसरा दीपक आपके बाहर की बाधाओं के लिए है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास धन आ जाए, हमारा परिवार सुखी हो जाए, हमारे शत्रु शांत हो जाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक भीतर अंधेरा है तब तक बाहर कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, हमें रास्ता नहीं दिखाई देगा। 4 फरवरी 2026 की रात आपको यही संतुलन बनाना है। जरा विचार कीजिए कि आप जीवन में किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान हैं। क्या वह धन का अभाव है, या वह मन की अशांति है, क्या वह घर का क्लेश है,
या वह संतान की चिंता है, समस्या चाहे जो भी हो, उसकी जडीडीएच कहीं ना कहीं ऊर्जा के असंतुलन में है। आपके घर का वातावरण, आपकी सोच और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, ये सब मिलकर आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। तृतीया तिथि की यह रात इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। दीपक क्या है? क्या कभी आपने जलते हुए दीपक को ध्यान से देखा है? मिट्टी का एक छोटा सा पात्र, थोड़ी सी रुई की बाती और उसमें भरा हुआ तेल या घी, बस इतना ही तो है? नहीं, यह इतना ही नहीं है। दीपक पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। मिट्टी का पात्र पृथ्वी तत्व है, उसमें भरा हुआ तेल जल तत्व का प्रतीक है। रुई की बाती वनस्पति यानी आकाश की ओर उठने की क्षमता है, और जब उसे अग्नि का स्पर्श मिलता है तो वह वायु की सहायता से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। यानी एक छोटा सा दीपक पूरे ब्रह्मांड का एक लघु रूप है। जब आप 4 फरवरी 2026 को दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आप केवल एक दिया नहीं जला रहे होंगे, आप पंचतत्वों को अपने पक्ष में कर रहे होंगे। लेकिन ठहरिए, जल्दबाजी मत कीजिए। उपाय सुन लेना आसान है, लेकिन उसे आत्मसात करना कठिन है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और आधा अधूरा उपाय कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ। लाभ कैसे होगा? जब तक आप उस क्रिया के साथ अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ देंगे, तब तक वह क्रिया केवल एक नाटक बनकर रह जाएगी। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए। 4 फरवरी की सुबह से ही आपको अपने आचरण में एक सात्विकता लानी होगी। सात्विकता केवल भोजन की नहीं, विचारों की भी। उस दिन बुधवार है, कोशिश कीजिए कि वो किसी की निंदा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, अपने मुख से कोई कटु वचन ना निकालें, क्योंकि जिस पात्र में हम अमृत भरना चाहते हैं, अगर वह पात्र पहले से ही विष से भरा होगा या गंदा होगा तो अमृत भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए 4 फरवरी की सुबह से ही अपने मन रूपी पात्र को साफ करना शुरू कर दें। जब शाम ढले और रात्रि का आगमन हो, तब इस उपाय का समय शुरू होता है। फाल्गुन मास की रातों में एक अजीब सी मादकता होती है, हवा में एक अलग तरह की सिहरन होती है। यह समय साधना के लिए, प्रार्थना के लिए और प्रायश्चित के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तृतीया की रात वैसे भी शक्ति की आराधना के लिए शुभ मानी जाती है। अब बात करते हैं उन 2 दीपकों की जो आपके भाग्य के बंद ताले को खोलने की चाबी बनेंगे। पहला दीपक और दूसरा दीपक, दोनों का स्थान अलग है, दोनों का महत्व अलग है और दोनों को जलाने का भाव भी अलग होना चाहिए। पहला दीपक आपके पितरों के नाम का होगा, आपके पूर्वजों के नाम का होगा। हम माने या न माने, लेकिन हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है। उनका रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है, उनके संस्कार हमारे अचेतन मन में दबे हुए हैं। कई बार जीवन में आने वाली बाधाएं पितृदोष के कारण होती हैं या पूर्वजों की नाराजगी के कारण होती है। हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। यह अदृश्य अवरोध अक्सर पूर्वजों की अतृप्ति का संकेत होता है। तो 4 फरवरी 2026 की रात जब आप पहला दीपक जलाएंगे, तो वह आपके घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है, या फिर पीने के पानी के स्थान के पास, जिसे परिंडा भी कहते हैं, वहां जलाना है, क्योंकि जल में पितरों का वास माना जाता है। यह दीपक लंबी बाती का होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का वंश लंबे समय तक चले, उनका आशीर्वाद
अनंत काल तक बना रहे, इसमें आप तिल के तेल का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि तिल पितरों को प्रिय है। जब आप ये पहला दीपक जलाएं तो मन में कोई मांग नहीं रखनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, बस कृतज्ञता का भाव रखना है। हाथ जोड़कर, नेत्र बंद करके अपने उन सभी पूर्वजों को याद करना है जिन्हें आप जानते हैं, और उन्हें भी जिन्हें आप नहीं जानते। मन ही मन कहना है कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे कुल के रक्षक, जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो हमें क्षमा करें। हम आपकी संतान हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यह दीपक आपके मार्ग को प्रकाशित करे और आप हमें सन्मार्ग की ओर ले जाएं। इस दीपक की लौ को एक अटक देखिए। उस लौ में आपको अपने पूर्वजों की ऊर्जा महसूस होगी, एक शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह अनुभूति ही इस बात का प्रमाण है कि आपका संदेश उन तक पहुंच रहा है। वहां कुछ देर बैठिए, उस शांति को, उस सन्नाटे को अपने भीतर समाने दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। यह दूसरा दीपक आपके वर्तमान को संवारने के लिए है, आपके घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए है और लक्ष्मी के आगमन के लिए है। यह दीपक आपको अपने घर की मुख्य देहरी पर यानी मेन गेट पर जलाना है, या फिर यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वहां जलाना है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और घर की देहरी वह सीमा रेखा है जहां से सुख या दुख घर के भीतर प्रवेश करते हैं। इस दूसरे दीपक में आपको गोलबाती का प्रयोग करना है। गोलबाती यानी पूर्णता का प्रतीक। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण हो, धन धान्य से भरा हो। इस दीपक में आप गाय का घी प्रयोग करें तो सर्वोत्तम है। यदि घी संभव ना हो तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष चीज डालनी है, वह है थोड़ी सी हल्दी या फिर एक लौंग। हल्दी गुरुग्रह से संबंधित है, जो विस्तार का कारक है, शुभता का कारक है, और लौंग नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जब आप 4 फरवरी 2026 की रात इस दूसरे दीपक को जलाएंगे तो आपको यह भाव रखना है कि यह दीपक मेरे जीवन के अंधकार को जलाकर भस्म कर रहा है और मेरे घर के द्वार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए खोल रहा है। दीपक जलाते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन के आगमन की दिशा है, और पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ज्ञान और प्रकाश की दिशा है। दीपक को जमीन पर सीधा न रखें, उसके नीचे थोड़े से चावल या फूलों की पंखुदियां या फिर एक तांबे का सिक्का रख दें। इससे दीपक का सम्मान होता है और पृथ्वी तत्व के साथ उसका संपर्क और अधिक पवित्र हो जाता है। जब दोनों दीपक जल जाएं तब आपको अपने पूजा स्थान पर या किसी शांत कोने में बैठकर ध्यान करना है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक अपना काम कर रहे हैं, अब आपको अपना काम करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, गहरी सांस लें और छोड़ दें। मन को बाहरी शोर से हटाकर अपनी सांसों पर केंद्रित करें। 4 फरवरी की यह रात ब्रह्मांड से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त कर रही है। आप महसूस करें कि आकाश से सुनहरी रोशनी आपके ऊपर बरस रही है और आपके द्वारा जलाए गए वो 2 दीपक उस रोशनी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है।
वैसे ही आपका विश्वास और वो जलते हुए दीपक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके घर की ओर खींच रहे हैं। इस प्रक्रिया में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना समय आप शांति से बैठ सकें बैठें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, शिव को मानते हो या देवी को, रूप कोई भी हो, शक्ति एक ही है। उस शक्ति से मानसिक संवाद करें, अपनी समस्याएं उन्हें सौंप दें, कह दें कि हे प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने दीपक जला दिए, अब मेरे जीवन का अंधकार मिटाना और मेरी नया पार लगाना आपका काम है। मैं तो केवल आपका एक यंत्र हूं। समर्पण में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम करता नहीं है, वही कराने वाला है, तो हमारा अहंकार गलने लगता है, और जैसे जैसे अहंकार गलता है वैसे वैसे कृपा के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। 4 फरवरी 2026 आपके लिए अहंकार के विसर्जन और कृपा के अर्जन का दिन है। याद रखिए, यह उपाय केवल एक दिन का नहीं है, यह एक शुरुआत है, एक संकल्प है कि हम अपने जीवन को अंधकार में नहीं रहने देंगे। हम प्रकाश की ओर चलेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, यही हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। जब आप रात को सोने जाएं तो उन दीपकों को प्रणाम करके सोएं। अगर वे बुझ गए हों तो भी उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आपके लिए होम कर दिया। उन्होंने खुद जलकर आपको रोशनी दी। यह त्याग हमें सिखाता है कि मैं जीवन केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। अगली सुबह यानी 5 फरवरी को उन दीपकों को वहां से उठा लें। यदि मिट्टी के दीपक थे तो उन्हें किसी पेड्डेज के नीचे या बहते जल में विसर्जित कर दें, और यदि धातु के थे तो उन्हें साफ करके रख लें। और जो चावल या फूल आपने दीपक के नीचे रखे थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। भक्तों, विश्वास रखिए, 4 फरवरी 2026 की रात को किया गया यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। फाल्गुन की हवाएं आपके लिए नया संदेश लेकर आ रही हैं। बस आपको अपने दिल के दरवाजे और अपनी बुद्धि की खिड़कियां खुली रखनी हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या सच में 2 दीपक जलाने से भाग्य बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हां, बदल सकता है, क्योंकि बदलाव दीपक से नहीं, उस दीपक को जलाते समय आपके मन में उत्पन्न हुए विश्वास और संकल्प से आता है। दीपक तो केवल उस संकल्प का एक भौतिक स्वरूप है। वह आपकी प्रार्थना को दृश्य रूप देता है। जब आप दीपक को जलता हुआ देखते हैं तो आपके अवचेतन मन को यह संकेत मिलता है कि हां, प्रकाश है, उम्मीद है, और जहां उम्मीद है वहां जीवन है। इस उपाय को करते समय गोपनीयता बनाए रखें। बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। साधना जितनी गुप्त होती है उतनी ही फलदायी होती है। जैसे बीज को जमीन के अंदर अंधेरे में दबाया जाता है, तभी वह अंकुरित होकर बाहर आता है। अगर आप बीज को बार बार खोद कर देखेंगे तो वह कभी पेडीडीएच नहीं बन पाएगा। उसी तरह अपने उपाय को, अपनी प्रार्थना को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर रखें। उसे लोगों की नजरों से और अपनी ही शंकाओं से बचा कर रखें। 4 फरवरी का दिन जो निकट आ रहा है, अपनी तैयारी शुरू कर दें। अपने लिए 2 सुंदर मिट्टी के दीपक खरीद लें। अच्छी गुणवत्ता का तेल या घी और रुई का प्रबंध कर लें। और सबसे बड़ी तैयारी अपने मन की करें। अपने आप को
सकारात्मक विचारों से भरें। यह सोचें कि यह दिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस दिन के बाद मेरा दुख सुख में बदल जाएगा, मेरी गरीबी समृद्धि में बदल जाएगी, मेरी बीमारी स्वास्थ्य में बदल जाएगी। शब्दों में बहुत ताकत होती है। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही हम आकर्षित करते हैं। इसलिए 4 फरवरी तक और उसके बाद भी केवल अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा देखें। ब्रह्मांड तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठा है। बस आपकी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में ऐसे पगडंडी आते हैं जहां हमें रुककर अपनी दिशा ठीक करनी पड़ती है। 4 फरवरी 2026 ऐसा ही एक पगडंडी है। इसे ऐसे ही मत गुजर जाने दीजिए। इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। प्रकृति हमें संकेत देती रहती है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा का रुख, बादलों का आकार, सब कुछ हमसे कुछ ना कुछ कह रहा है। फाल्गुन का महीना हमें सिखाता है कि पतझड़ के बाद वसंत का आना निश्चित है। अगर आज आपके जीवन में पतझड़ है, दुख है, अभाव है, तो निराश मत होइए। यह स्थायी नहीं है। वसंत आएगा, खुशियां आएंगी। बस आपको उस वसंत के स्वागत के लिए तैयार रहना है। और वह तैयारी यही है कि आप अपने भीतर के और अपने घर के अंधकार को मिटाएं। 2 दीपक, एक पितरों का, एक देवों का, एक अतीत का, एक भविष्य का, एक कृतज्ञता का, एक प्रार्थना का। बस यही सार है इस उपाय का। इसमें कोई भारी भरकम मंत्र नहीं पढ़ने, कोई कठिन तपस्या नहीं करनी। बस सरल मन से, निश्चल भाव से अपने प्रभु के सामने 2 दीप जलाने हैं। ईश्वर भाव का भूखा है। उसे आपके धन, दौलत या दिखावे से कोई सरोकार नहीं है। शबरी के बेर, सुदामा के चावल और विदुर का साग उसे प्रिय है, क्योंकि उसमें प्रेम था, समर्पण था। जब आप 4 फरवरी की रात वो 2 दीपक जलाएंगे तो उसमें भी वही प्रेम, वही समर्पण भर दीजिएगा। फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होता है। चमत्कार कोई जादू नहीं है। चमत्कार सही समय पर सही कर्म और सही भावना का परिणाम है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जो होता है उसे दुनिया चमत्कार कहती है। 4 फरवरी 2026 को आप भी अपने जीवन में उस चमत्कार को आमंत्रित कर सकते हैं। राधे राधे भक्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है। हम तो केवल कठपुतलियां हैं, उसकी डोर उसी के हाथ में है। लेकिन उसने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। उसने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ताकि हम सही और गलत का निर्णय ले सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। यह उपाय उसी कर्म की स्वतंत्रता का सदुपयोग है। तो याद रखिएगा, 4 फरवरी 2026 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण तृतीया, 2 दीपक और एक अटूट विश्वास, यही है आपके सुखी जीवन की कुंजी। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर के भंडार भरे रहें। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहें और आपके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देने की ओर ले जाता हूं। लेकिन यह विराम केवल शब्दों का है, भावों का नहीं। यह संवाद आपके और आपके अंतर्मन के बीच निरंतर चलता रहना चाहिए, जब तक कि
आप उस लक्ष्य को नीचा पर प्राप्त न कर लें जिसके लिए आप इस धरा पर आए हैं। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं उस रोशनी के लिए जो आपका इंतजार कर रही है? अगर हां, तो 4 फरवरी की रात उन 2 दीपकों को जरूर जलाइएगा और अपनी किस्मत के सितारे चमकाइएगा। राधे राधे। आपकी हर सांस में प्रभु का नाम हो, आपके हर कदम पर सफलता का निशान हो, दुखों का साया आपसे कोसों दूर हो और खुशियों की आपके घर में भरपूर बारिश हो। यही प्रार्थना है उस परमपिता परमेश्वर से जो कण कण में व्याप्त है, जो दीपक की लौ में भी है और आपकी आंखों की ज्योति में भी है। उस तेज को पहचानिए, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए और दूसरों के जीवन को भी रोशन कीजिए। राधे राधे।